हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये खूबसूरत नज़ारा है मनाली का। बहुत सारे लोग मनाली घूमने के लिए आते हैं हर वर्ष, और यहाँ पर कुछ एक अलग हटके देखना चाहते हैं मनाली टाउन में, जहाँ पर आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। और टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, चाहे मनाली का माल रोड हो, सोलंग वैली हो, वशिष्ठ हो या फिर रोहतांग पास हो, तो सब जगह आपको टूरिस्ट की खचाखच भीड़ ही देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ एक अलग हटके देखना चाहते हैं, पीसफुल प्लेस और बहुत ही खूबसूरत, तो वो है मनाली का सनाग विलेज, जो मनाली मॉल रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। और ये खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, ये है मनाली का सनाग विलेज। व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सनाग विलेज तो बिखरा हुआ है, कुछ घर इधर बने हुए हैं, कुछ घर उधर बने हुए हैं। अब पहाड़ों से बह के यहाँ पर पानी आती है, यहाँ से खूबसूरती बहुत ही एक अलग तरह की दिखाई देगी आपको मनाली में। तो ये पीछे ये लोहे का पुल था जो कनेक्ट करता है, और बीच में नदी बहती है। सामने है बिल्कुल विशाल ऊंचे ऊंचे माउंटेन, और ये जो नदी बह रही है, इस नदी को ही कनेक्ट करती है ये लोहे का पुल। और यहाँ से देखिए, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल नज़ारा है। सामने है ड्रीम विलेज कैफ़े, तो यहाँ पर कैफ़े भी है। और इस तरफ का भी व्यू देखिए, पानी बह रही है धीमी रफ्तार से, छोटी नदी है ये, और सामने पहाड़ों का खूबसूरत व्यू। तो मनाली यदि आते हैं, कुछ एक अलग हटके देखना चाहते हैं, बिल्कुल नई तरह की चीज़ जो मनाली के बिल्कुल पास ही हो, खूबसूरत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, शांति प्रिय हो। और यहाँ से लोकेशन देखिए, यहाँ घूमने भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कैफेटेरिया में बैठकर गरम गरम हिमाचली पकवान का जायका भी लिया जा सकता है। ये रोड बना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और ये जो सीधा रास्ता चले जाता है वो जाता है मजाज विलेज। मजाज गांव है, लास्ट गांव है इस रूट पे, उस तरफ चले जाता है। और ये नीचे की तरफ ये नदी बह रही है यहाँ पर। और इस बहती नदी को काफ़ी करीब से देखना चाहते हैं, तो ब्रिज के बगल से ही रास्ता बना हुआ है जो जाता है नीचे, जो नदी बह रही है वहाँ तक, तो आप नदी तक भी पहुँच सकते हैं। इस तरह का रास्ता बना हुआ है। सामने है ऊपर ब्रिज, तो यहाँ पर काफ़ी करीब से भी आप इस बहते हुए नदी का और इस खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं। ऊपर है ब्रिज, इधर से पानी बह के इस तरफ आ रही है, और ये पानी बिल्कुल ठंडी पानी है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर नीचे आकर नदी के पास इस बहती हुई नदी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइए नदी के पास, और यहाँ पे थोड़ा समय बिताया जा सकता है। और पानी बिल्कुल ठंडा है, फ्रेश है, और नहाना चाहते हैं इस फ्रेश वाटर में, ठंडे ठंडे पानी में, तो नहा भी सकते हैं। तो मनाली के सनाग विलेज के इस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे कैसे? तो मनाली से ओल्ड मनाली क्लब हाउस होते हुए ये सीधे रास्ता जाता है सोलंग वैली की तरफ, तो वहीं पर आपको सनाग विलेज दिखेगा। और सनाग विलेज से एक रास्ता जाता है मजाज विलेज के लिए। उस सनाग विलेज से ये लोकेशन लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनाली के मॉल रोड से इस लोकेशन पे आप बाइक या कार से आना चाहेंगे तो लगभग आपको
15 मिनट का समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। और व्यू पॉइंट के पास में ही है एक छोटा सा मंदिर, जय महागौरी जगनी महामाई मंदिर। तो ये है यहाँ का लोकल मंदिर, कुलोवी स्टाइल का बना हुआ, काटकोनी आर्किटेक्ट का ये छोटा सा मंदिर जो पत्थर और लकड़ियों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये है मंदिर का परिसर, और सामने है एक गेस्ट हाउस स्टे करने के लिए। और नीचे जो बह रही है अहिल्या नदी, जो व्यू पॉइंट मैंने बताया था, तो नदी बहती है वहाँ पर छोटी सी, उसे कहते हैं अहिल्या नदी। तो यहाँ पहुँचकर आप इस मंदिर में माथा भी टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर से आगे दर्शन करके जब कुछ दूरी पर आगे की तरफ आएंगे तो इस तरफ से माउंटेन का खुला खुला व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। ये है माउंटेन का व्यू। तो सामने जा रहा है वो मनाली टू लेह लद्दाख का हाईवे है, और इस तरफ जो ऊंची चोटियां दिखाई दे रही है वो है रोहतांग पास वाली चोटियां, और उस तरफ है सोलांग वैली। और ये पहुंच गए हैं सनाग गांव के पास। तो ये है सनाग गांव। तो यहाँ पर लगभग आपको 20 से 25 घर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के पुराने तरह के घर भी है यहाँ पर बने हुए, और इस तरफ नए तरह के घर भी देखने को मिल जाएंगे। सामने है डैडी होम स्टे सनाग। ये है सनाग गांव। नीचे जो दिखाई दे रहे हैं पुराने तरह के घर भी बने हुए हैं, और नए नए तरह के घर भी आजकल के आधुनिक युग में देखने को मिल जाएंगे। सनाग गांव में स्टे करने के ढेरों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज के टाइम में बहुत सारे यहाँ पर होम स्टे होटल्स बन गए हैं। और सामने है ये सेब का बागीचा, लाल लाल सेब बिल्कुल। तो अभी सेब का सीजन चल रहा है, तो सेब अभी लगे हुए हैं, रेडी होंगे तो टूटने को तैयार हो जाएंगे। और इस तरह का दिखता है यहाँ से सनाग विलेज। तो पुराने और नए दोनों तरह के घर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इधर है नई प्रॉपर्टी, और ये रास्ता जाता है अंदर पगडंडियों वाला। इस तरफ ये रास्ता जाता है मनाली की तरफ, और ये पगडंडी होके यदि जाएंगे नीचे की तरफ तो जो पुरानी तरह के घर हैं साथ ही साथ वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो रोड के साथ में ही घर बने हुए होते हैं, और ये पतली पतली पगडंडियाँ जाती है उन घरों तक। तो ये भी कोई होम स्टे लग रहा है देखने से। और ये सामने बिल्कुल मतलब लाल लाल सेब, और ये है बिल्कुल पुराने तरह का कुल्लू स्टाइल का, काटकोनी स्टाइल का घर बना हुआ ये। और ये गाय है यहाँ पर लगभग हर लोग गाय रखते हैं। और ये देखिए घर कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर ड्रिंकिंग वाटर टैप लगा हुआ है, और ये घर बने हुए हैं। और इस तरफ है ये गांव का व्यू। तो सनाग आएंगे तो बहुत ही पीसफुल एरिया है, शांत है, मनाली के काफ़ी नज़दीक है, 5 किलोमीटर दूरी होगी मनाली से। तो बिल्कुल एक पीसफुल एरिया में मनाली का फील लेना चाहते हैं रहकर, क्योंकि मनाली प्रॉपर में रहेंगे बहुत सारे जगह हैं, वशिष्ठ है, ओल्ड मनाली है, माल रोड है, अलऊ है, न्यू मनाली है, सारा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। लेकिन ये एरिया बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल शांत है। तो यदि एक अच्छे कॉटेज में, होटल में, होम स्टे में रहना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन
आपको इस तरफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। पीक सीजन में सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करें तो अच्छा है, अदरवाइज़ तो आपको सालों भर लगभग कमरे तो खाली मिल ही जाएंगे। इस तरफ के लोकेशन में आप आएंगे, विजिट करेंगे तो। ये है डॉक्टर स्वामी विश्वामित्र क्रीड़ा स्थल सनाग। और सनाग के इस तरफ आएंगे तो सामने तो वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, और इधर एप्पल के पेड़, इस तरफ भी सेब के पेड़। तो बिल्कुल खुला खुला हरियाली वाला खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा, जो आपके मन को मोह लेगा। बिल्कुल हरियाली है और लाल लाल सेब के पेड़ लगे हों तो तोड़ के आप चख भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक अलग तरह की ही अनुभूति होगी जब आप इस तरफ आएंगे। तो अभी सेब का महीना चल रहा है, सेब की फसल टूट रही है, तो इस तरह के स्टॉल लगे हुए दिख जाएंगे। तो सेब तोड़ के यहाँ पर रखते हैं, पेटियों में पैक करते हैं, जो ट्रक पे फिर लोड होकर कुल्लू की मंडी में जाते हैं। और जहाँ भी आप देखेंगे, खासकर तो हिमाचल में ज़्यादातर ऊंचाई वाले एरिया में आपको सेब की खेती देखने को मिलेगी। यही उनका आय का मुख्य स्रोत होता है। ये भी एक छोटा सा पेड़ है सेब का, सेब लगे हुए हैं। तो ये चारों तरफ इस तरह की हरियाली है, बिल्कुल खुला खुला है, बिल्कुल जंगल का व्यू। तो यहाँ पहुंचकर आप प्रकृति के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। ऊंचे ऊंचे माउंटेन भी है, हरियाली भी है, नदी भी बह रही है, छोटे छोटे झरने भी है, नाले भी बह रहे हैं, सेब के पेड़ भी हैं। तो हर तरह के प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकता है। तो घूमते घूमते इस तरफ आइए, सना गांव के तरफ। और यदि सेब का महीना हो तो सेब तोड़ के सेब का स्वाद भी चखिए, क्योंकि फ्रेश सेब खाने का एक अलग ही मज़ा है, जो आप सेब के पेड़ से तोड़ के खाएंगे। तो मनाली में कुछ एक अलग और स्पेशल फील लेना चाहते हैं तो सनाग विलेज को बिल्कुल विजिट करें।